नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालतिमाक्रम् कृपादृष्टिविष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामघ्य मेध्यक्षिवेशानामामीश्वर सच्चिदानन्दरूप लसत्कुण्डलं गोकुले भजमान कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्व त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं सतां मे प्रयच्छ नामोक्षग्रहो दामोदरेह नममेश्वर सच्चिदानन्दरूप लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं ईश्वर सच्चिदानन्द लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमस्ते स्तुधाम्ने स्वरदीप्तिधाम्ने त्वदीर्योद्धरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले विद्यमानं दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा राधा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा हरे राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे टैगोर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री राधा दामोदर जी की जय श्रीला गुरुदेव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णव वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय श्री दामोदर मास की जय दामोदर मास पर पालनकारी भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हमने दामोदर अ, अष्टकम का पाठ किया। बड़ा सुंदर ये कीर्तन है। सभी भक्त इसको साथ के साथ पढ़ा कीजिए, स्क्रीन पे आता है। और जो भी भक्त अभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करें क्लास में अटेंटिव रहने के लिए। तो अभी जैसा कि हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो कल हमने जो है मुख्य रूप से जो है बहुत से विषयों को थोड़ा स्पर्श किया था। अभी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे जो ब्रज है, हमने सुना था कि एक तो है वृंदावन, हम लोग जाते हैं वृंदावन दर्शन करते हैं। लेकिन एक है वृहद वृंदावन। वृहद वृंदावन मतलब जहाँ पर ब्रज के जो मुख्य 12 वन हैं। हाँ, कल हमने उनके विषय में थोड़ा थोड़ा सा
सुना था। और ये जब 12 के 12 वन जो हैं मिल करके इसको बोलते हैं वृहद वृंदावन। हाँ। और इनमें से जो 7 वन है यमुना नदी के पश्चिम में है, और 5 यमुना के पूर्व में। इन सभी वनों में ठाकुर जी क्या करते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। नेक्स्ट। तो कल हमने सुना था इन्हीं 12 वनों में से जो स्थान उसका नाम था काम्य वन। ये जो काम्य वन है, ये जो शब्द है काम से आया। तो कहा जाता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो कैसी इच्छा, काम शब्द यहाँ पे क्या आया, प्रेम के लिए आया। जो ब्रजवासियों का जो भगवान के प्रति नित्य प्रेम है, ये जगत वाला भौतिक इच्छाओं वाली भौतिक इच्छाएं नहीं, कैसे वाली, जो भगवान का हमें शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। तो इसी उद्देश्य से जो है यहाँ पर वो वाली इच्छा, वो को पूर्ण करने वाला ये वन है, जहाँ पर सभी कृष्ण के सखा गोपियाँ इत्यादि, राधा रानी इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करती हैं। और वो जो प्रेम है कृष्ण का ब्रजवासियों से और ब्रजवासियों का कृष्ण से, वो पूर्ण रूप से जहाँ पर प्रकटित होता है, वो वाला काम जहाँ पर प्रकटित होता है, वो वाला जो संबंध प्रकटित होता है, वो स्थान है काम्य वन। तो यहाँ पर कल हमने यहाँ पे होने वाली बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को सुना था। सबसे पहले भोजन थाली। ये जो भोजन थाली है, यहाँ पर क्या है, कृष्ण अपने सखाओं के साथ, हाँ, पिकनिक करने जाते थे। जब सखाओं गोचारण के लिए जाते थे, तो सब अपने अपने साथ क्या लेके आते थे, बहुत सुंदर सुंदर पकवान सब लेकर के आते थे। और कृष्ण बीच में बैठ जाएंगे और सारे सखा बैठ करके वहां पर क्या लेंगे, ग्रहण करेंगे वस्तुओं को। और उनके सेवा के लिए, जैसे हमने सुना था कि जो वृंदावन में प्रत्येक वस्तु क्या है, सजीव, कृष्ण की सेवा करना चाहती है। तो ये जो भोजन थाली में जो पर्वत है, वो किस रूप में अपने आप को प्रकटित करते हैं, थाली के रूप में, कटोरी के रूप में। और कृष्ण क्या करते हैं सखाओं के साथ, उन्हीं थाली में, जैसे अभी पर्वत में थाली बनी है, उन्हीं थाली में क्या करते हैं, वहां पर भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये स्थान है भोजन थाली। और फिर हमने साथ में श्रवण किया था कि जैसे जो कंस है, वो क्या करता था, अलग अलग असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए। तो एक था, एक असुर का नाम था व्योमासुर। तो ये जो है, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उस समय कुछ सखा जो है भेड़ बन गए, कुछ सखा चरवाहे बन गए, उन भेड़ों के मालिक। और कुछ सखा क्या बन गए, चोर। और कृष्ण बन गए न्यायाधीश। तो ये जो व्योमासुर था, ये भी सखा बन करके उन जो चोर वाले सखा हैं उनके बीच में जाके घुस गया। और फिर कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने उस असुर का वध कर दिया। और ये जो सखा है, ये जो व्योमासुर है, ये क्या कर रहा था, सारे सखाओं को ला करके ये जो गुफा है, इसके अंदर जो है सारे सखाओं को छुपा रहा था। तो इसलिए इसको बोलते हैं व्योमासुर की गुफा, ये वहां पर है काम्यवन के अंदर। नेक्स्ट। और फिर जब कृष्ण ने जो व्योमासुर है उसका जब वध किया, तो वध करने से क्या हो गया, पृथ्वी देवी वहां पे कांपने लगी। तो उस कांपने को रोकने के लिए जो है बलदेव जी ने क्या किया, अपने चरण से, चरण के माध्यम से क्या किया, उस जो कांपने वाली स्थिति थी उसको ठीक किया। तो जहां पर उन्होंने चरण रखा, उस स्थान, वो वहां पर उनके चरण चिन्ह बन गए। तो इसलिए यहाँ पर इसी स्थान पर काम्यवन में क्या है, बलदेव जी के चिन्ह है। और फिसलनी शिला, कल हमने सुना था कि जैसे अभी सुन रहे थे कि सब पर्वत इत्यादि कृष्ण की सेवा करते हैं, तो यहीं पर स्थान है फिसलनी शिला, जहाँ पे कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्या करते थे, फिसलते थे, जैसे झूला होता है ना, तो ऐसे ही कृष्ण सखाओं के साथ झूलते थे, इसलिए इसको फिसलनी शिला बोलते हैं। फिर लुकलुकी कुंड, जहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं,
छिपते थे, सारी गोपियों को वहां पर रख करके कृष्ण छिपते थे, और गोपियां उनके विरह में जब ढूंढती थी कृष्ण को, तो ढूंढ रही थी, तो कृष्ण कहाँ चले गए, पहाड़ी के ऊपर वंशी बजाने लगे, और गोपियां विरह में उन्हें ढूंढ रही थी। तो उस समय जो है उनके विरह को देख करके, गोपियों के विरह को और कृष्ण की वंशी को श्रवण करके, हाँ, वहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह भी अंकित हो गए, और यही लुकलुकी कुंड के पास, और उसको बोलते हैं चरण पहाड़ी। और यहीं पर ही पास में शिल प्रबोधानंद सरस्वती जो है, सरस्वती पाद, उनकी भजन स्थली भी है, जो महाप्रभु जी के बहुत विशेष जो है पार्षद। तो ये सभी स्थान, चरण पहाड़ी ये वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने वंशी बजाई थी, और उनके चरणों के वहां पर चिन्ह है। तो कल हमने ये सभी स्थानों के विषय में श्रवण किया था। आज हम उसको थोड़ा आगे जो है श्रवण करेंगे, आगे की कथा। हरे कृष्ण। अभी वासुदेव प्रभु जी हमें आज आगे की कथा श्रवण कराएं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने घोरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
वैष्णव गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से हम लोग इस कार्तिक मास में गुरु जी की कृपा से कार्तिक मास में हम श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में जो ब्रजमंडल में दर्शन होते हैं उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। और कल से हमने श्रवण करना शुरू किया था श्री काम्य वन। 12 मुख्य वन में से जो चतुर्थ चौथा वन है वो है श्री काम्य वन। और ये वन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा वन है ये। और यहाँ पर जितनी लीलाओं के बारे में हम सुन रहे हैं ये तो कुछ कुछ लीलाएं हैं, लीला स्थलियां। लेकिन भगवान कृष्ण की उनके सखाओं के साथ, विशेषकर गोपियों के साथ बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे कंदराएं हैं। ये सारा दर्शन श्री काम्य वन में हम सबको प्राप्त होता है। और विशेषकर अगर आप सोचें, हम सोचें कि गूगल मैप पर डालकर इन स्थानों पर पहुंचा जाएगा तो वो संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आज के समय में इन सभी स्थानों के जो नाम हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं। लेकिन गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जब हम जाते हैं, उनके साथ ब्रजमंडल का दर्शन परिक्रमा करते हैं, तो इन स्थानों का महात्म्य क्या है, महिमा क्या है, वो हमें पता चलता है। और वो स्थान कहाँ पर है, वहाँ स्थान पर कौन से विग्रह हैं, भगवान ने कौन सी लीला करी, और क्या क्या यहाँ पर हुआ, ये सब गुरु जी के अनुगत्य में श्रवण करने को हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्री काम्य वन में चरण पहाड़ी पर जब भक्त लोग दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद पूरी परिक्रमा पार्टी, जितने भी भक्त लोग आए होते हैं, वे महाराजाओं के अनुगत्य में कहाँ जाते हैं, निकट में ही काम्य वन में एक मंदिर है जिसका नाम है श्री वृंदा देवी। आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो विग्रह हैं ये श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी जी का विग्रह है। पूरे ब्रजमंडल में कहीं पर भी वृंदा देवी का मंदिर नहीं है। और विशेषकर यहीं पर क्यों है, इसकी कथा में आता है कि जब श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे जो गोस्वामी हुए, जब उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ वृंदावन धाम में ब्रजमंडल में भेजा कि जाओ, आप सभी जाओ और आपकी क्या सेवा है, जो राधा कृष्ण की लीला स्थलियां हैं जो लुप्त हो गई हैं उनका आपने उद्धार करना है। तो ऐसे कई सारे उनको इम्पोर्टेंट आदेश दिए। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुख्य आदेश वो जो उसमें से थे वो क्या हैं। कि सबसे पहले तो ये कि जो लीला स्थलियां छुप गई हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले लीला कर कर अपने धाम में वापस लौट गए, तो उसके बाद ये सारे स्थान जो हैं लुप्त, मतलब छुप गए थे। और फिर श्री कृष्ण के ही पड़ पौत्र, पुत्र के पुत्र के पुत्र, जिनका नाम हुआ श्री वज्रनाभ जी, उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रज में जहां जहां पर भगवान कृष्ण ने जो जो लीला करी थी, वहां पर कहीं पर कुंड बना दिया, कहीं पर मंदिर का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से विग्रहों की स्थापना कर डाली। लेकिन उसके वज्रनाभ जी के जाने के बाद भी बहुत समय बाद फिर क्या हुआ, फिर से सारी लीला स्थलियां छुप गई, लुप्त हो गई। ये सब भगवान की ही कारण होता है। भगवान अपनी योग माया शक्ति जी को जब कहते हैं कि
आप मेरे स्थान को प्रकट कर दो तो हम लोग उसको देख पाते हैं। जब भगवान कहते हैं इसको छुपा लो तो हम लोग उसको देख नहीं पाते। अभी हम लोग जो धाम में जाकर दर्शन करते हैं इस समय, वो असली दर्शन नहीं है अभी। वो अभी हमारी आंखों के आगे क्या है, माया का पर्दा। नहीं तो वृंदावन धाम को कहा चिंतामणि। ये इसका कण कण किससे बना हुआ है? एक ऐसी मणि जिसका नाम है चिंतामणि। उसको, उससे जो भी आप मांगोगे वो सारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये चिंतामणि का धाम हम तो देख ही नहीं पाते। जब एक, जैसे अंबानी हैं, बड़े अमीर हैं, बड़े धनी परिवार के हैं, तो उनका घर, उनका स्टेटस कितना बड़ा होता है। घर में उन्होंने जो वस्तुएं लगाई होंगी अच्छी अच्छी क्वालिटी की लगाई होंगी, सबसे टॉप, महंगी से महंगी वस्तु। तो गुरुजी कहते हैं ये तो भगवान कृष्ण का घर है, वृंदावन। तो वो क्या ऐसे ही ईंट पत्थरों से बना होगा? नहीं, वो साक्षात चिंतामणि धाम है, लेकिन हम लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते माया के कारण, माया में फंसे होने के कारण। ये हमारी ही कमी है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु जी, उनके अनुगत्य में इन स्थानों पर जाते हैं, तो वो कृपा कर कर उस माया के पर्दे को उठाते हैं और हमें इन लीला स्थलियों का साक्षात दर्शन कराते हैं। तो महाप्रभु ने ये आदेश दिए गोस्वामी वर्गों को, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, 6 गोस्वामियों को आदेश दिए कि लुप्त तीर्थ जो वज्रनाभ जी ने स्थापित किए थे, वो जो लीला स्थली दोबारा से छुप गई हैं, उनको उद्धार करो। और कैसे करो? भजन के माध्यम से। श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी गोस्वामियों ने क्या करा? भजन किया बहुत सुंदर रूप से, जैसे महाप्रभु ने बताया। महामंत्र का जप करते थे और बताया नियम पूर्वक करते थे। ऐसे नहीं कि आज एक माला, कल छोड़ दी, परसों फिर चलो 2 माला कर ली, फिर कभी फिर से छोड़ दी। ऐसे नहीं, एक नियम बांध कर, ये गुरुजी हमें सिखाते हैं कि नियम में ही माला करनी चाहिए, नियम से। उससे ज्यादा होए तो अच्छा, ये कम नहीं होनी चाहिए। जैसे हम खाए बिना पिए बिना नहीं रह सकते, श्वास लिए बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से माला का भी नियम होना आता है। तो गोस्वामी वर्ग महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते और शुद्ध रूप से हरि नाम करते, और उस हरि नाम सेवा करने से उनको स्वतः ही क्या होता, लीलाएं प्रकाशित होती। वे कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, अलग अलग स्थान पर रहते। कभी श्री रूप गोस्वामी जी नंदगांव में टेर कदम पे रहते, कभी श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन धाम में रहते, कभी श्री रूप गोस्वामी जी कहीं और रहते। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी कभी गोवर्धन में रहते, गोवर्धन में भी अलग अलग स्थानों में रहते। तो कभी नंदगांव में चले जाते। तो ये बताया ऐसे अलग अलग स्थानों में क्यों जाते? वे इसलिए ही कि अलग अलग स्थानों पे जब जाते हैं तो अलग अलग लीला उनके हृदय में प्रकाशित भगवान की कृपा से हो जाती है। और फिर उस लीला को वो ग्रंथ में लिख देते हैं, और या वहाँ जो उस समय लोग हैं उनको बतलाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी लीला हुई। तो लुप्त तीर्थों का उद्धार करवाया महाप्रभु ने, विग्रहों की स्थापना करवाई, जो विग्रह छुप गए थे, विग्रह अप्रकट हो गए थे, उनको स्थापित कराया। और फिर तीसरा कहा कि आप लोग शास्त्रों को लिखो। वैष्णव सदाचार क्या होता है, वैष्णवों को क्या पालन करना चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे भगवान की सेवा करी जाती है, एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, भगवान का नाम करते हुए क्या भावना होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लिखो ग्रंथों में। तो इस प्रकार से उनको ये आदेश दिए, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। और इस आदेश को अपने सिर पर धारण कर कर 6 के 6 गोस्वामियों ने बड़े ही अच्छे से महाप्रभु की क्या करी, सेवा करी। और जब महाप्रभु भी स्वयं वृंदावन आए, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु स्वयं आए। जैसे सारे गोस्वामियों ने, जितने भी ये जो लीला स्थली आज हम दर्शन करते हैं, ये उनकी कृपा से ही प्रकाशित हैं।
काम्यवन हो, वृंदावन हो, नंदगांव हो, कोई भी। लेकिन विशेषकर महाप्रभु ने दो लीला स्थलियों को प्रकाशित किया, वो था राधा कुंड और श्याम कुंड। वो किसी को नहीं पता चल पाया, उसको प्रकाशित किया था महाप्रभु ने। उसी प्रकार से महाप्रभु ने एक और कार्य किया था। जब महाप्रभु यहाँ आए थे काम्यवन में, तो उस समय सभी लोग काम्यवन को क्या कहते थे? वृंदावन। लेकिन महाप्रभु ने बताया ये वृंदावन नहीं है, इसका नाम है काम्यवन। क्योंकि वृंदावन में तो क्या है, केशी घाट है, वंशीवट है, सेवा कुंज है, रास स्थली है। तो काम्यवन में तो ये सब स्थान नहीं है। तो इस जहां पर सेवा कुंज, निधुवन, ये सारे स्थान हो, उसी को वृंदावन कहा जाएगा। तो काम्यवन जो नाम है वो महाप्रभु ने ही बतलाया सबको, उस समय जो लोग रहते थे। तो हम वृंदा देवी के विषय में सुन रहे थे। तो जब सभी गोस्वामियों ने विग्रहों की स्थापना कर दी, जैसे श्री रूप गोस्वामी जी के विग्रह कौन है? श्री गोविंद जी। श्री सनातन गोस्वामी जी के विग्रह का नाम है श्री मदन मोहन। तो ऐसे अलग अलग गोस्वामियों के अलग अलग ठाकुर हैं। तो उस समय क्या हुआ, जब गोस्वामी वर्ग इस धरती से चले गए अपने धाम में वापस, महाप्रभु की सेवा में, तो उस समय मुसलमान का राजा औरंगजेब उस समय था, वो आगरा में रहता। और उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। और उसके आक्रमण से पुजारी लोग परेशान रहते, विग्रहों की सेवा ठीक से हो नहीं पाती। तो इस दुख को देखकर जयपुर के जो उस समय राजा थे, उन्होंने राजा ने क्या करा, इन सभी विग्रहों की रक्षा करी। और वृंदावन में जितने भी विग्रह थे मुख्य मुख्य, उन विग्रहों को अपने साथ लेकर रथ पर विराजित कर कर बहुत बड़ी सेना के साथ कहाँ पर लेकर आ गए? जयपुर में। अब एक दिन में तो जयपुर में नहीं आ जाएंगे, तो बीच बीच में अलग अलग स्थान पर रुके ब्रजमंडल में। जैसे राधा कुंड के निकट रुके, काम्य वन में रुके। तो जहां जहां रुके आज भी, जैसे श्री गोपीनाथ जी, जैसे वो, उनके साथ बहुत सारे विग्रह थे। तो अलग अलग विग्रहों को, जैसे राधा कुंड के निकट आए तो अलग अलग स्थान पर रख देते और उनकी फिर पूजा करते, फिर अगले दिन चल पड़ते रथों के साथ। फिर अगले दिन जैसे काम्य वन तक पहुंच पाए, तो वहां विग्रहों को रख दिया, अलग अलग जगह विराजित कर दिया, फिर उनकी सेवा करी, अच्छे से भोग लगाया, ये सब किया। तो जहां जहां विराजित उनको किया था, वहां एक एक मंदिर आज भी है दर्शन। राधा कुंड के निकट जाओ तो वहां सारे विग्रहों का दर्शन है, श्री गोविंद देव, गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन, इनके मंदिर हैं। उसी तरह से काम्य वन में भी है। अब ये जो वृंदा देवी हैं, ये हैं वृंदावन की देवी। और इनके अष्टकम में, वृंदा देवी का एक अष्टकम है श्री वृंदा देवी अष्टकम, जिसको हम लोग कार्तिक में डेली पाठ करते हैं। और कार्तिक में ही नहीं, पूरा साल भक्त लोग इसको पाठ करते हैं। उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि राधा जी ने कैसे कृपा कर कर अपनी वृंदा सखी, ये राधा जी की एक सखी हैं, उनको क्या करा, वृंदावन की क्या बना दिया, रानी बना दिया एक तरह से, कि तुम ही अब इसको संभालो, तुम्हारा दायित्व है। और मेरे कृष्ण को जो जो चीजें प्रसन्न करती हैं उसको तुम उत्पन्न करना, प्रदान करना। तो ये वृंदा देवी क्या करती है, राधा और कृष्ण की सेवा करती हैं, उनकी निकुंजों में, कुंजों में, कि जो जो लीला में वस्तु चाहिए होती हैं उनको प्रदान करती हैं ये वृंदा देवी। तो अब वृंदा देवी को भी लेकर आ गए। अब वृंदा देवी तो जा वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगी। तो जब काम्य वन में वृंदा देवी आई, तो और सारे विग्रह तो राजा के साथ कहाँ चले गए? जयपुर में। लेकिन वृंदा देवी ने मना कर दिया कि ये स्थान को छोड़कर मैं नहीं जा सकती अपने प्रभु की सेवा के लिए। तो ये वही वृंदा देवी हैं जिनका दर्शन आज भी कहाँ पर? श्री काम्य वन में हमें मिलता है। और इसमें एक विशेष लीला और आती है, हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनको स्वप्न देती हैं वृंदा देवी कि मैं तो वृंदावन को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती, तो आप क्या कीजिए, मेरे एक विग्रह को अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। तो वृंदावन में
हमारा मठ है जिसका नाम है श्री रूप सनातन गौड़िया मठ। और वहां पर तब परम गुरु जी ने श्री वृंदा देवी का बड़ा सुंदर विग्रह स्थापित किया। आज भी उसका दर्शन वहां पर होता है। तो ये वृंदा देवी जी की कृपा के बिना हम वृंदावन धाम की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। राधा कृष्ण की सेवा में अगर हम चाहते हैं कि हमारी एंट्रेंस हो जाए तो वो श्री वृंदा देवी की कृपा से ही होती है। इसलिए हम लोग घर में भक्त लोगों को क्या कहा जाता है, वृंदा तुलसी जी का पौधा रखना चाहिए, उनकी नित्य प्रति सेवा करनी चाहिए। और विशेषकर तो कार्तिक के महीने में बताया ही जाता है कि जब हम दीप दान करते हैं ठाकुर जी को, जब उनकी आरती उतारते हैं तो उसके बाद उसी दीपक से किसकी आरती उतारी जाती है, कि तुलसी जी की। फिर उसके बाद तुलसी जी की 4 परिक्रमा करी जाती है। और हम भक्त लोग तो नित्य प्रति करते हैं, केवल कार्तिक में ही नहीं। अच्छे से जल देते हैं तुलसी जी को, उसमें जो मंजरियां आ जाती हैं उसको काटते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और उस तुलसी के पत्ते के बिना तो भगवान भोग भी नहीं ग्रहण करते, भगवान ने कहा है। और हमारे हमारे को गुरु जी जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो हमारे गले में क्या देते हैं, तुलसी की माला। हमारे हाथ में भी कौन सी माला होती है, तुलसी की ही माला। तो ये वृंदा देवी की बहुत महिमा है। उन वृंदा देवी का साक्षात दर्शन कहाँ है, श्री काम्य वन में हम लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये वृंदा देवी की महिमा है। फिर ये श्री गोविंद देव जी के विषय में तो हम सुन ही चुके हैं कि श्री गोविंद देव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और राधा दामोदर। अभी आप जयपुर में जाए ना, जयपुर में कभी जाना तो वहाँ मूल विग्रहों का दर्शन है। वहाँ के राजा, जो जयपुर के राजा ही किसको बोला जाता है, श्री गोविंद देव जी को। राजा ने एक नया महल बनाया था श्री गोविंद देव जी के लिए कि उनको वहां पर विराजित करेंगे, लेकिन गोविंद देव जी ने कहा मैं वहां नहीं रहूंगा, तुम वहां रहोगे और तुम जहां रहते हो मैं वहां रहूंगा। तो राजा के महल में स्वयं, राजा का इतना प्रेम था, गोविंद देव जी उनसे बात करते। आज भी वो श्री राधा गोविंद जी की सेवा होती है वहां पर जयपुर में, सबसे बड़ा मंदिर। उसी के पास में ही है श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। वहीं जयपुर में पास में ही राधा दामोदर जी का है, राधा वृंदावन चंद्र जी का है, विनोदी लाल जी हैं, और राधा माधव जी। और फिर वहां पर एक और विग्रह थे, राधा मदन मोहन। लेकिन बाद में वो रानी के साथ कहाँ चले गए, करौली पास में एक जगह है, वहां पर चले गए। तो ये सारे विग्रह कहाँ पर आकर उपस्थित हुए थे, पहले काम्य वन में। तो इसलिए इनके मंदिर हैं। तो इसी वृंदा देवी के मंदिर में ही श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, साथ में ही इनका दर्शन है। तो इस प्रकार से ये गोविंद देव जी की महिमा है। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कामेश्वर महादेव। भक्त लोग वृंदा देवी जी का मंदिर में उनको प्रणाम करके उनकी, उसके बाद आगे जब दर्शन के लिए जाते हैं तो एक बड़ा छोटा सा ही मंदिर है, बड़ा सुंदर है। और किसका है वो, शिव जी का, महादेव का। और उन महादेव का नाम क्या है, श्री कामेश्वर महादेव। देखिए ब्रज में जब हम जाते हैं, मथुरा में जाएं, वृंदावन में जाएं, गोकुल में जाएं, नंदगांव में जाएं, कहीं भी जाओ तो गुरु जी बताते हैं हर जगह महादेव का दर्शन है। क्योंकि शिव जी और कृष्ण क्या है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वै भागवत जी में शिव जी को बताया वैष्णव नाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है, शंभु। जिस प्रकार से सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी, सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ भागवत जी, उसी प्रकार से देवों के देव महादेव सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे शिव जी कृष्ण की बड़ी अच्छे से सेवा करते हैं। इसलिए सेवा के ही लिए वे अलग अलग रूपों में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में। जैसे वृंदावन में कौन है, श्री गोपीश्वर महादेव। और वहां मथुरा में जाओ तो वहां पर भूतेश्वर पिपलेश्वर महादेव, ऐसे रंगेश्वर महादेव हैं। ऐसे ही श्री काम्य वन में कौन से महादेव हैं, कामेश्वर महादेव। वे महादेव वहां पर क्यों चले जाते हैं, वे उनके हृदय में बस एक ही भावना होती है कि मैं कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूंगा। कृष्ण कैसे सखाओं के साथ चरण पहाड़ी पे क्या करते हैं, फिसलनी शिला पे क्या करते हैं, भोजन थाली पे क्या करते हैं, कैसे राधा जी के साथ लुकलुकी कुंड में
छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। तो कामेश्वर महादेव के हृदय में यही कामना है, क्या, कि मैं इन सभी लीलाओं का दर्शन करूं। और हमारे गुरुजी सब बताते हैं कि इन, देखो, अगर ब्रज में प्रवेश चाहते हैं, वृंदावन में भी जब दर्शन करने जाओ, तो सबसे पहला दर्शन हमें किसका करना चाहिए? श्री गोपीश्वर महादेव का, क्योंकि उनकी कृपा के बिना वृंदावन धाम में हमारे को एंट्री नहीं मिल सकती। उसी तरह से इस काम्य वन के जो महादेव हैं, इस काम्य वन की लीलाओं को अगर हम समझना चाहते हैं, तो श्री कामेश्वर महादेव की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार भक्त लोग यहाँ दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और बड़े ही निकट में, कामेश्वर महादेव के निकट में ही एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसका नाम है विमल कुंड। इस विमल कुंड की बहुत महिमा है कि ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में अ, हमारे परम गुरु जी ने ये ग्रंथ लिखा। सभी भक्तों के घर में ये ग्रंथ होना चाहिए। इसमें इस ग्रंथ का नाम ही क्या है? श्री ब्रजमंडल परिक्रमा। इसमें परम गुरु जी ने बड़ा परिश्रम करके दिन रात जितने भी ब्रज में भगवान की लीला स्थलियां हैं, उनको एक एक लीला स्थली की क्या क्या कथा है, क्या उसका महात्म्य है, उसके आसपास कौन कौन से कुंड हैं, वो सब लिखा हुआ है। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए, बड़ा आसान है। तो विमल कुंड की महिमा में बताते हैं कि गर्ग संहिता में आती है कथा कि एक राजा हुए जिनका नाम था विमल, और उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन उनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने राजा विमल के ऊपर कृपा करी, और उनकी कृपा से रानियों को, सभी रानियों को कन्याएं प्राप्त हुई। उनके यहाँ पे संतान किस रूप में जन्म ली? कन्या के रूप में। तो ये बताया जाए, वहां पर वर्णन आ रहा है कि ये जितनी भी कन्याएं थी, ये हैं कौन? ये पहले राम जी की लीला में सीता जी की सखियां थी। जब सीता जी का राम जी के साथ स्वयंवर हो रहा था, और सीता जी को उनकी सखियां लेकर जा रही थी राम जी के निकट वरमाला पहनाने के लिए, तो सभी सखियों के मन में ये भावना आई थी कि काश हमारे भी पति राम जैसे होते, या राम ही, मतलब राम को ही वो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। राम जैसे नहीं, राम को ही। लेकिन राम जी को ने मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत ले रखा है। लेकिन भगवान को क्या बोला जाता है? भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। वे सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को नहीं देखते। और इन सखियों की भावनाओं को इस विमल कुंड पर भगवान ने पूरा किया। कैसे? अब वो कन्याएं जब बड़ी हो गई, उनका विवाह अब होने वाला है, तो राजा विमल ने क्या करा? अपने एक दूत को भेज दिया कि जाओ, इन इन सबका विवाह तो केवल मैं किससे करूंगा? कृष्ण से ही। कृष्ण ही इनको, मतलब कृष्ण ही योग्य हैं इनसे, मतलब मेरी पुत्रियों का विवाह किससे होना चाहिए? केवल और केवल कृष्ण से ही। तब उन्होंने अपने दूत को भेजा, और दूत जब मथुरा की ओर जा रहा था, तो रास्ते में ही भीष्म देव उनको मिल गए, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने बताया कि कृष्ण अभी मथुरा में नहीं है, वृंदावन में है। और तब दूत वृंदावन पहुंचा, और कृष्ण को जब ये बात पता चली, तो वो राजा विमल के राज्य में आए, और उनकी कन्याओं को लेकर कहाँ पर आए? इसी कुंड के निकट। पहले यहाँ स्नान किया, फिर यहाँ रास लीला हुई उन सभी सखियों के साथ, कन्याओं के साथ, जो राजा विमल की पुत्रियां थी। और सबके साथ जब रास लीला करी, तो वो सभी जो सखियां थी, कन्याएं थी, उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे प्रेम के कारण। तो उनके अश्रुओं से ही जो कुंड का निर्माण हुआ, वो है विमल कुंड। तो इस प्रकार से ये विमल कुंड की कथा है कि जहाँ पर भगवान ने राजा विमल की पुत्रियों के साथ क्या किया? रास लीला करी, और उनके अश्रुओं से, जो प्रेम के कारण उनके हृदय से अश्रु आए आंखों से, उससे एक कुंड निर्माण हो गया, जिसका नाम हुआ विमल कुंड। विमल कुंड मतलब ऐसा कुंड जिसमें कोई मल नहीं है।
और जिसमें स्नान करने से हमारे संसार के सारे मल चले जाते हैं, हमारे हृदय के अनर्थ चले जाते हैं। इस कुंड की ये महिमा है। तो उसी ग्रंथ में एक और लीला भी बता रखी है इस विमल कुंड के बारे में। और इस प्रकार से ये विमल कुंड का दर्शन भक्त लोग करते हैं और इसमें आचमन करते हैं सभी लोग। जब हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो हर कुंड में आचमन करा जाता है और उसका छींटा अपने सिर पर डाला जाता है। कुंडों से प्रार्थना करी जाती है कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए ताकि हम गुरु वैष्णवों की सेवा अच्छे से कर सकें। तो ये विमल कुंड की कथा है। और इसी विमल कुंड के आसपास बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। उनमें से हुए भक्त लोग पांडव, 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ यहाँ रहकर वनवास के समय में जब उनको वनवास दिया गया तो वे सभी यहाँ रहते थे, इसके आसपास ही बहुत समय तक रहे। और पास में एक और कुंड है जिसका नाम है धर्म कुंड। तो अब इसकी क्या लीला है वो सुन लेते हैं। विमल कुंड के पास ही जब पांच पांच पांडव रहते थे तो एक समय जब 5 पांडव काम्य वन में उपस्थित हुए तो उन्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई कुंड नहीं मिला उनको। तब युधिष्ठिर जी ने भीम जी को कहा, जाओ सबके लिए जल लेकर आओ। तब भीम जी ने आकाश के मार्ग से देखा कि सभी जो पक्षी हैं वो किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि पक्षी जिस ओर जाएंगे उसी ओर सरोवर है। तो उनको पक्षियों को देखते देखते वो सरोवर के निकट पहुंच गए। और जैसे ही सरोवर के निकट पहुंचे तो जल पीने ही लगे तो उसी समय वहां से एक देवता प्रकट हो गए जिनको यक्ष बोला जाता है। तो यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें अपने सरोवर से जल नहीं पीने दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। अगर उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें जल पीने भी दूंगा और लेकर भी जा सकते हो। लेकिन भीम जी कोई सुनने वाले थोड़ी थे। वो सोच रहे ये कौन है मुझे रोकने वाला। तो भीम जी ने जल पी लिया और पीते ही क्या हो गए, मूर्छित हो गए। अब युधिष्ठिर जी इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्जुन जी भी, द्रौपदी जी की, भीम आई नहीं। तब अर्जुन जी को भेजा तो अर्जुन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा। तो चारों पांडवों के साथ क्या हो गया, वे यक्ष का जैसी जल पीते उस सरोवर का में मूर्छित हो गए। अब स्वयं युधिष्ठिर जी ढूंढते ढूंढते सरोवर के निकट आए। वो भी जल पीना चाहते हैं। और जैसे ही वहां देखा कि मेरे चारों भाई मूर्छित अवस्था में हैं तो यक्ष ने उनको भी रोका और कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जल पीने दूंगा, वरना नहीं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, ठीक है, प्रश्न पूछिए। अब युधिष्ठिर जी कौन है, धर्मराज, स्वयं यमराज जी ही हैं। वे युधिष्ठिर जी को जब प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न वहां पर वर्णन है, उसका उत्तर इतना सुंदर रूप से युधिष्ठिर जी ने दिया। और उसमें से मुख्य 4 प्रश्न हमारे गुरुवर्ग उठाते हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या पूछा कि यक्ष ने पूछा कि इस संसार में, बस उन्होंने केवल यही पूछा, कौन सुखी है। केवल इतना ही बोला, कौन सुखी है। और युधिष्ठिर जी ने भी जो आंसर दिया बहुत अच्छे से दिया। वो क्या, कि केवल वही व्यक्ति सुखी है जो कहाँ पे रहता है, मतलब जो अ, अपने देश को छोड़कर, मतलब विदेश में नहीं रहता, या जो ऋणी नहीं है, वे सुखी है। तो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं, यक्ष ने पूछा कि कौन सुखी है, और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है और जो दूसरे स्थान पे ना रहता हो, केवल अपने स्थान पे रहता हो, वह सुखी है। देखो, जो ऋणी होएगा वो सुखी कैसे होएगा, उसके दिमाग में टेंशन रहेगी कि मेरे को किसी का ऋण देना है, चुकाना है। और हम सब क्या है, बद्धजीव। हमारे ऊपर तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं 6 ऋण पहले से ही ऊपर चढ़ जाते हैं हमारे, पैदा होते ही। भागवत जी इस बात को कह रही है, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, राजा का ऋण, ऋषियों का ऋण। इस प्रकार से भागवत जी में 6 ऋण वर्णन किए। तो इसलिए ही वहां पर भगवान कहते हैं कि अगर इन 6 ऋणों से मुक्त, मतलब इन ऋणों से उऋण होना है, उतारने हैं इन ऋणों को, तो कोई उपाय नहीं है।
केवल एक उपाय है, जो मेरी भक्ति करता है, एकादशी का व्रत करता है, जो मेरा नाम करता है, भागवत जी में ही वर्णन है। कृष्ण कह रहे हैं, वही ओरिन हो सकता है। उसी बात को यहाँ पर युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सुखी है जो ऋणी नहीं है और जो अपने स्थान पर रहता है, ना कि दूसरे के स्थान पर। फिर पूछा कि अ, कौन सा मार्ग है, ये वाला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मार्ग हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से रास्ते पर हमें जाना चाहिए। तब युधिष्ठिर जी ने बोला, जिस रास्ते पर महाजन महाजन येन गता स पंथा, कि जिस रास्ते पर महाजन अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं का मतलब ये नहीं कि जौन सी सड़क पे चलते हैं उस सड़क पर चलना चाहिए, ये बात नहीं कह रहे। यहाँ पर ये बता रहे हैं युधिष्ठिर जी कि बहुत सारे मार्ग हैं और शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और उसमें से मुझे क्या फॉलो करना है ये पता ही नहीं चलता। कभी हम किसी से सुनते हैं ऐसे करना है, तो दूसरे से सुनते हैं ऐसे करना है। तो उस बात को ठीक से युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि कौन से मार्ग पे चलना है। केवल उस मार्ग पे जिस पर महाजन अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त चले हैं, जिस विचारों पर शुद्ध भक्त चले हैं, उसी विचारों पर चलना चाहिए। क्योंकि वो मार्ग क्या है, बिना कांटों वाला है, बिना प्रॉब्लम्स वाला है, वहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, और बड़ा वो अच्छा मार्ग है। तो ये बात युधिष्ठिर जी ने बताई। तो जब हम बताते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वे गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार, चैतन्य चरितामृत के अनुसार ही अपना जीवन चलाते हैं। जैसी बातें भगवान ने कही, उनका जीवन तो वही है, और वही गुरु जी हम लोगों को भी सिखाते हैं। तो कहा, जो भगवान को शरणागत हो जाता है, माधव प्रिय प्रभु जी बताते हैं इस बात को, कि भगवान तो गीता में बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। जैसे एक माता पिता अपने बालक को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम ये बुरी आदतें छोड़ दो, तुम ये वाला कार्य करो, इससे हम प्रसन्न होंगे, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें ही दुखी होना पड़ेगा। तो माता पिता समझाते हैं बड़े अच्छे से। तो माता पिता क्या करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उस बच्चे के सामने। उसी तरह से कृष्ण क्या कर रहे हैं, गीता में विनती कर रहे हैं हम लोगों से कि देवी देवताओं का भजन नहीं करना, ये अविधि पूर्वक है। तुम्हें किसको भजन करना है, केवल मेरा, केवल मेरी ही सेवा करोगे, जो मेरे आदेश हैं उसको फॉलो करोगे तो सुखी रहोगे। अगर मेरे आदेश को नहीं मानोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो माया तुम्हें पकड़ लेगी और तुम हमेशा दुखी रहोगे। तो इस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम लोगों से कि भाई मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि उस मार्ग में ना तो कोई कांटा है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना ऑब्स्टेकल है। वो मार्ग मैंने बिछाया है, वो फूलों से बना हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है, इस माया में इतने फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा रखा है। तो वो भगवान के रास्ते में जब चलने लगते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, तो घबराहट होती है कि मेरा अपनी चीजों को जिसको अपना मानते हैं, उन चीजों को छोड़ने की घबराहट होने लग जाती है मन में। जबकि वो चीजें अपनी नहीं है, वो तो माया है। माया मतलब जो नहीं है, माया शब्द का अर्थ है जो चीज असली नहीं है, उसको अपना बनाकर बैठ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुख हम प्राप्त करते हैं। तो वही बात युधिष्ठिर जी ने कही, कौन से मार्ग पे चलना चाहिए, जिस पर महाजन अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त चलें, और वो मार्ग भगवान ने ही बनाया है। और उस मार्ग पर शुद्ध भक्त बड़े आसानी से चलते हैं, और शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे अगर चलोगे, महाजन येन गता स पंथा, तो बड़ी जल्दी भगवान तक पहुंच जाओगे। तीसरा पूछा, का वार्ता, कौन सी बात, कौन सी वार्ता है, कौन सी वार्तालाप आजकल है। तो उसमें बताया, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि ये जो हम बद्ध जीव हैं, ये माया रूपी कढ़ाई में क्या है, उसमें बड़ा घोलता हुआ तेल है, और उसमें जीवों को डाल दिया है, उसके पकोड़े तले जा रहे हैं। मतलब युधिष्ठिर जी ये समझा रहे हैं कि हम सभी
जो लोग हैं, जितने भी जीव हैं, बद जीव, वे क्या है, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। और दिन होता है, रात होता है, सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, सारा दिन हमारा किस में निकल जाता है, केवल अपनी इंद्रियों को शांत करने में। मेरी आंखों को क्या अच्छा लगता है, वो देखना है। अब मुझे ये सुनना है तो वो सुनते हैं। जो खाना है वो खा लिया अपने मन के अनुसार, बाजार में जाके खा लिया, प्याज लहसुन खा लिया है, नॉन वेज खा लिया। तो ये सब क्या है, अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। तो ये सारे जीव क्या है, इस माया की कढ़ाई में तल रहे हैं, मतलब बार बार दुख मिल रहा है, बार बार दुख मिल रहा है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। यही वार्ता है। और चौथा बोला, किम आश्चर्य। यक्ष ने पूछा, कौन से आश्चर्य की बात है? तो युधिष्ठिर जी ने बताया, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यही है। गुरु जी इस बात को बोलते हैं, जैसे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हम सुनते हैं ना, अलग अलग, जैसे चाइना की द ग्रेट वॉल, बहुत बड़ी उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, तो उसको कहते हैं ये तो बहुत बड़े आश्चर्य का काम किया। ताजमहल भी कभी आश्चर्य इस लिस्ट में आता था। तो ये सारे क्या है, ये आश्चर्य नहीं है, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो युधिष्ठिर जी ने बताया ये है कि हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं शमशान घाट में कि हमारे ही माता पिता, हमारे ही संबंधी हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, मतलब सबकी मृत्यु हो रही है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ये तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस बात को युधिष्ठिर जी ने बोला और यक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम मुझसे जो मांगो वो मैं पूरा करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम अपने एक भाई को क्या कर सकते हो, दोबारा से जीवित कर सकते हो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं नकुल को जीवित करूंगा। तो यक्ष ने कहा, भाई तुम्हारा भाई तो भीम और अर्जुन है, कुंती के पुत्र तो तुम तीनों हो, और भीम बड़ा शक्तिशाली है, अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धर है, तुमने उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो युधिष्ठिर जी बोले, मैं धर्म का पालन करता हूँ, और मेरी जो दूसरी माता है, मेरे मेरे पिताजी की दूसरी माता माद्री, उनके दो बेटे हैं, नकुल और सहदेव। तो मेरे हृदय में क्या है, समभावना है। मैं अपनी माता के यहाँ से जीवित हूँ तो दूसरी माता का भी पुत्र जीवित रहना चाहिए, तो मैं नकुल को जीवित करूंगा। इस बात को सुनकर यक्ष बड़े प्रसन्न हुए। वे तो केवल उनकी परीक्षा ले रहे थे। बताया जाता है ये यक्ष साक्षात भगवान ही स्वयं वहां पर आए थे ये लीला करने के लिए। तब उनके ऊपर कृपा करी और पांचों पांडवों को जीवित कर दिया। तो ये वाली कथा, ये जो कुंड जिसमें यक्ष प्रकटित हुए थे, वो उस कुंड का नाम है धर्म कुंड। तो इस प्रकार से यहीं विमल कुंड के निकट ही पांचों पांडव रहते थे, तपस्या करते थे, वनवास के समय में रहे। यहीं पर ही वो वाली लीला भी हुई कि दुर्योधन ने क्या करा, छल बल से दुर्वासा ऋषि जी के यहाँ भेज दिया, और दुर्वासा जी के साथ बहुत सारे उनके शिष्य थे। और द्रौपदी जी के पास एक पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र, और वो दोपहर समय के बाद अगर द्रौपदी जी उसमें से कुछ ग्रहण कर ले, अक्षय पात्र का अर्थ होता है द्रौपदी जी को एक ऐसा पात्र मिला होता है भगवान की कृपा से कि उस पात्र में से वो जितना भी भोजन बनाना चाहे, निकालना चाहे, वो प्रकटित हो जाएगा। लेकिन उसमें एक नियम था कि दोपहर के बाद जब द्रौपदी जी उसमें से खा लेंगी, उसको धो के रख देंगी, उसके बाद वो प्रकटित नहीं करेगा, उसमें से अन्न वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो दुर्योधन ने ऐसे ही समय में दुर्वासा जी को भेजा छल बल से, और पांचों पांडव प्रसन्न भी हुए, दुखी भी हुए कि साक्षात दुर्वासा जी हमारे आश्रम में आए हैं, और अब करें तो क्या करें। दुर्वासा जी ने कहा, मैं बहुत जल्दी स्नान करके आ रहा हूँ विमल कुंड में, आप लोग भोजन की तैयारी रखें। उसी समय द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण भगवान प्रकटित हो गए, और आते ही क्या कहा, हे मेरी सखी, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो गुरु जी बताते हैं, द्रौपदी जी बोली, आज ही सारे भूखों को हमारे घर आना था, वहां दुर्वासा जी आ गए और अब तुम भी कह रहे हो मैं हमें भूख लगी है।
और आज ही मैंने क्या है, प्रसाद तो ग्रहण कर लिया है और मैंने तो धो के बर्तन रख दिया है अक्षय पात्र को, मैं कहाँ से लाऊं? कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोलती हो, मुझे नहीं देना चाहती। द्रौपदी जी ने कहा आप कैसी कैसी बात करते हैं? तो कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे वो बर्तन ला के दो। तो अ, द्रौपदी जी बोली मैंने धोकर रख दिया है। लेकिन भगवान ने कहा माने नहीं। तो द्रौपदी जी लाई और उसमें क्या करा, भगवान ने अपने उंगली के नाखून से उसको कुरेदा। वहां कई भक्त लोग बताते हैं जैसे चावल का दाना था, कई भक्त लोग बताते हैं साग था थोड़ा सा। तो उसको नाखून से जो निकला, बस थोड़ा सा ही जो होता है नाखून से जैसे कुरेदते हैं, कितना होता है थोड़ा, उसको भगवान ने चखा। और जैसे ही चखा तो कहा तृप्तोस्मि, और भगवान को आगे डकार। और जैसे ही भगवान को आई साक्षात, साथ की साथ दुर्वासा जी और उनके साथ 60,000 ऋषि जो आए थे, उनको भी डिकार आ गई। अभी वो स्नान ही कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी के मन में एक बात आई, अम्बरीश महाराज जी की याद आ गई उनको। कह रहे मैंने एक भक्त को परेशान किया था, और ये 5 पांडव भी भगवान के भक्त ही हैं, तो मेरे को जल्दी से यहाँ भाग जाना चाहिए यहाँ से। उसी समय दुर्वासा जी वहां से चले गए, और ये 5 पांडव जब गए विमल कुंड में देखने की ऋषि कहाँ गए, तो वो उनको वहां नहीं मिले। ऐसी इनकी बहुत सारी 4 5 लीलाएं वर्णन आती हैं जो विमल कुंड के आसपास रहकर हुई। तो ये 5 पांडवों की तपस्या स्थली भी है। फिर इसके बाद अभी समय बस हो चला है, तो ये अंतिम है, सेतु बंद सरोवर। इसको रामेश्वरम भी कहते हैं। वृंदावन में जितने भी धाम हम इस भारतवर्ष में जाते हैं, वो सारे मूल रूप में कहाँ हैं? वृंदावन में। तो एक दिन भगवान कृष्ण जब अपनी सखियों के साथ लीला कर रहे होते हैं, राधा रानी के साथ, तो जैसे ये आप फोटो में देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ पर जैसे कुंड है, कुंड का एक तीर है और दूसरा तीर। तो एक तीर पर कौन बैठे थे? कृष्ण और अपनी सखियों के साथ राधा रानी। उसी समय कृष्ण के रूप को देखकर बंदर लोग क्या है, उछलने कूदने लगे, कृष्ण को प्रणाम करने लगे, जमीन पे लोटपोट खाने लगे। और जो बंदर दूसरे तीर पर थे, वहां से उछल उछल कर पेड़ों की शाखा पर जोर से उछल कर यहाँ कूद कूद कर आने लगे, कृष्ण को प्रणाम करने लगे। तो इस दृश्य को देखकर ललिता सखी कहने लगी, राम जी की लीला में भी हनुमान जी ने ही ऐसे बहुत बड़े समुद्र को लांगा था, ये तो बंदर वैसे ही कर रहे हैं। कृष्ण ने जैसे ही सुना, कृष्ण ने कहा अरे वो राम कौन थे? मैं ही था। मैंने ही राम लीला में ऐसे ऐसे सीता जी के साथ मेरा विवाह हुआ, फिर सीता जी का अपहरण हो गया, फिर उनकी मैंने बंदरों की सहायता से रक्षा करी, मैं वही राम हूँ। तो ललिता सभी सखियां जोर जोर से हंसने लगी। कैसी बात करते हो? तुम में तो कुछ भी बल नहीं है, राम जी में तो बहुत बल था, उन्होंने तो रावण का वध कर दिया था। और तुम जो ये बातें कर रहे हो हमारे सामने मत करो। तो कृष्ण ने कहा अरे तुम मानते ही नहीं, मैं वही राम हूँ। तो ललिता जी ने कहा केवल बोलने से नहीं होगा, राम जी ने तो उस समुद्र पर क्या करा था? सेतु का निर्माण करा था, ब्रिज बनाया था पत्थरों के माध्यम से, बंदरों की हेल्प से। क्या तुम कर सकते हो इस कुंड पे? कह रहे कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? कह रहे करके दिखाओ। तब भगवान ने करना क्या है, अपनी वंशी बजाई, बंदरों को इकट्ठा किया, और सभी बंदरों को कह दिया कि पत्थर ले आओ। और फिर इस सेतु का बंधन किया, सेतु का निर्माण कर दिया। और सभी ताली बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। तो इसी राम, इसको, इस स्थान को रामेश्वरम कहते हैं, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण और सखियां थी। और फिर जो रास्ता बनाया उस सरोवर के ऊपर, उस सरोवर को पार करके दूसरी जगह का नाम क्या है? लंका। क्योंकि भगवान कहाँ गए थे? सेतु को पार करके लंका। और राम जी ने सेतु को पार करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी थी, शिव जी की पूजा। उसी प्रकार से कृष्ण ने भी यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिनको रामेश्वरम कहा जाता है। तो इसके बाद भक्त लोग पास में ही जाते हैं, और उन स्थानों का नाम है आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हरिद्वार। तो एक दिन नंद बाबा और ब्रजवासियों के हृदय में आया कि हम 4 धामों का दर्शन करने जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा बाबा चारों के चारों धाम तो यही है हमारे यहाँ,
आपको पता ही नहीं है। वे तो वृंदावन की सेवा करते हैं। तब बाबा को यहाँ लेकर गए, और आप दर्शन करने जाना भक्तों के साथ। वो केदारनाथ की वो जो चढ़ाई है वो पूरी एन खड़ी, पूरा सेम एज इट इज जैसे केदारनाथ में है। आदि केदार मतलब जो मूल रूप में जहाँ से केदारनाथ प्रकटित होते हैं। फिर आदि बद्रीनाथ, जहाँ पे नारायण नर नारायण जी की विग्रह है, नारद जी का विग्रह है। यमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी, हम गुरु जी के साथ जाते हैं दर्शन करने। और हरिद्वार का दर्शन है। इस प्रकार से ये काम्य वन का हमने श्रवण किया गुरु वैष्णवों की कृपा से। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीला स्थलियां हैं। किसी भक्त को अगर कुछ समझ ना आए हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नितिन प्रभु, हरे कृष्णा। 1 मिनट। हरे कृष्णा। बड़े सुंदर रूप से हमने श्रवण किया आज काम्यवन की बहुत सारी लीलाएं, एक से बढ़ के एक, सबमें बहुत सुंदर सुंर ठाकुर जी के लीलाएं पांडवों के विषय में। तो जैसा कि प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि ठाकुर जी बहुत सी लीलाएं करते हैं धाम में, और बहुत से स्थानों पर खुद नहीं जाते, अपने जो पांडव हैं जो भक्त हैं उनको भेजते हैं। तो बोला वो स्थान क्या बन जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं। और अपने भक्तों के माध्यम से, जैसे पांडव हैं उनके माध्यम से कितने सुंदर सुंदर उपदेश हम सबको के लिए देते हैं। जैसे अभी युधिष्ठिर जी के माध्यम से कितनी श्रेष्ठ विचारों को उसके विषय हम सबको बताते हैं लीला। तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है सुन के सब लीलाएं, मन में एक उत्साह आता है। और आज थोड़ा समय भी हो गया, तो कल हम लोग आगे इसको श्रवण करेंगे। एक बात है कि देखो अब क्लास हो रही है कल, मैंने क्या बोल दिया कि सब लोग समय पे आएंगे। ठीक है, समय पे तो परसों है आज। परसों देंगे, है ना? हाँ, तो बता लोग, दो वैसे थोड़ा सा। हाँ, तो लोग आज कम हो गए। कल मैंने बोला था समय पे आना, ये समय पे आने से तो हमारे पार्टिसिपेंट कम हो गए। तो फिर भी कोई बात नहीं, कुछ काम होगा तो इसी प्रकार से देखो अब ये क्लास चल रही है तो क्लास में कुछ कुछ एक्टिविटीज भी हम लोग देंगे। तो उससे सब लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं। पहले भी हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज साथ में क्लास के सबको देते थे। और जैसे जो है ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, एक बार हमने वो वाली एक्टिविटी भी दी थी। दीपदान का दिया था। और बहुत सारी दी थी एक्टिविटीज। तो अब तो 3-4 दिन हो गए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट पक्के हो गए हैं। तो अब लोग हम एक्टिविटी ऐसे वाली देंगे। तो अभी जो एक्टिविटी हम देंगे वो हम कल बताएंगे एक्टिविटी के विषय में। लेकिन आप सभी लोग ताकि जुड़े रहें क्लास में, आपका उत्साह बने, इसीलिए हम ऐसी एक्टिविटीज को देते हैं, सब लोग जुड़ा हुआ महसूस करें। तो इसलिए हम लोग ऐसी एक्टिविटीज को देते हैं। तो आज थोड़ा समय भी है, तो कल हम लोग एक्टिविटी भी बताएंगे और कल क्लास भी इस समय से करेंगे। हरे कृष्ण।